दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम ग्रिशा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रशिया के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसे अपने पैसों के बल पर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो लड़की कार में बैठती है, लेकिन ग्रिशा उसे कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। लेकिन जब वो लड़की ऐसा करने से मना कर देती है तो ग्रिशा उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। अब वो गाड़ी काफी तेजी से चला रहा था तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। ग्रिशा पुलिस वाले को कुछ नहीं कहता और उसके मुंह पर नोटों की एक गड्डी फेंक कर मारता है, लेकिन वो पुलिस वाला उससे रिश्वत नहीं लेता। अब वो पुलिस वाला उसको रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, लेकिन ग्रिशा रुकता नहीं और वो उसे अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को चलाने लगता है। इसके बाद हम उसके बाप गुस्तावो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आता है। फिर पुलिस वाला उसे बताता है कि कल तुम्हारे बेटे ने पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं माना तो तुम्हारे बेटे ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। कहता है कि वो लड़का अपनी हद से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हें उसका कुछ करना पड़ेगा। वहीं लॉकअप में हम ग्रिशा को देखते हैं जो कि मस्त लेटा हुआ चिल मार रहा था। कहता है कि मेरे लिए दारू लेकर आओ और मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ, तो किसी लड़की को यहाँ पर नाचने के लिए भेजो। फिर गुस्तावो उसे छुड़ाकर बाहर ले आता है और उसे डांटने लगता है, लेकिन ग्रिशा को उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी जानता था कि वो इकलौता है और उसका बाप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हम एक डांस शो देखते हैं जिसकी डायरेक्टर होती है नास्तिया और वो गुस्तावो की दोस्त भी होती है। आगे गुस्तावो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद वो दोनों जॉन के पास जाते हैं जो कि हॉरर फिल्मों का एक डायरेक्टर था। गुस्तावो उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे उसे किसी भी हालत में सुधारना है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि एक कबाड़ी ग्रिशा की लग्जरी कार लेकर वहाँ से जा रहा था। ग्रिशा उसे देख लेता है और भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक बेहोशी का तीर आकर सीधा उसकी गर्दन पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन आरतीरम नाम का एक आदमी उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है और उसे कहता है कि मालिक ने तुझे घोड़ा तैयार करने को कहा था, क्या तूने किया? तभी ग्रिशा अपनी आसपास की जगह और अपने कपड़ों को देखता है और सोचता है कि शायद कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। वो अपने फोन को ढूंढने लगता है और कहता है कि मुझे कॉल करना है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे गालियाँ देते हुए उठाकर बाहर फेंकता है। ग्रिशा उसे कहता है कि अभी तू औकात मेरे नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। वो आदमी कहता है कि कल मैंने तुझे जो घोड़ा तैयार करने को कहा था वो कहाँ पर है? ग्रिशा कहता है कि तुमने कब कहा, और मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। तभी वहाँ पर उस गांव का मालिक आता है और अपने बेटे मैक्स को ग्रिशा की गलती के लिए उसे सजा देने को कहता है, जिसके बाद उसकी पीठ पर कोड़े मारे जाते हैं। तभी मालिक कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मुझे मेरा घोड़ा तैयार चाहिए। फिर वहाँ पर बिली आता है और उसे उठाकर घोड़े के पास ले जाता है। ग्रिशा उसे कहता है कि भाई मुझे बस एक फोन करने दे, और उसके बाद अगर मैंने इन सभी को जेल में नहीं भेजा तो मेरा नाम भी ग्रिशा नहीं। बिली कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद ग्रिशा वहाँ से भागने लगता है और सभी से कहता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो, लेकिन वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं था कि पुलिस होती क्या है। फिर बिली उसे पहनने के लिए कपड़े देता है, लेकिन ग्रिशा कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं और यहाँ पर ये सभी लोग कैसे रह रहे हैं, इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है, ये 21वीं सदी है और लोग यहाँ पर बिना फोन के रह रहे हैं। बिली उसे कहता है कि नहीं, ये सन 1860 है। आगे ग्रिशा को पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी कैदियों के साथ फांसी लगाने के लिए ले जाया जाता है। ग्रिशा को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसके गले के फंदे को टाइट किया जाता है तो ग्रिशा समझ जाता है कि नहीं ये सच में हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की नताशा आती है जो कि गांव के मालिक की बेटी है और मैक्स की बहन है। वो अपने बाप से कहती है कि पिताजी कम से कम आज के दिन तो ये सब मत करो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी को भी मारा जाए। अब उनकी फांसी कैंसिल कर दी जाती है, जिसके बाद बिली नताशा के पैरों में गिरकर उसे थैंक यू कहता है, लेकिन ग्रिशा उसे सिर्फ घूरता रहता है और उसे कुछ नहीं कहता। वहीं ऊपर आसमान में हम एक बाज को देखते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई बाज नहीं बल्कि एक ड्रोन है जिसे पूरे गांव पर नजर रखी जा रही है। दरअसल ग्रिशा कभी पास्ट में गया ही नहीं था, बल्कि ये सब तो उसके बाप ने उसको सबक सिखाने के लिए किया था। उसने गाँव में एक सेट तैयार करवाया और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी एक्टर हैं और ये जो कुछ भी कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से ही हो रहा है। वहीं पूरे गाँव में कैमरा और माइक्रोफोन लगाए गए थे ताकि वो ग्रिशा की सारी बातों और हरकतों को देख सके। वहीं ग्रिशा बिली को बता रहा था कि अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। जिस रात को मैं उस कार से टकराया था वो एक टाइम मशीन थी जिसने मुझे वहाँ से सन 1860 में भेज दिया। वो कहता है कि अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे फिर से एक टाइम मशीन से टकराना होगा। वो बिली से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कार है? अब बिली इसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। अब ग्रिशा भी यहाँ पर रहकर काफी बोर हो चुका था और उसे रात को यहाँ पर नींद तक नहीं आती क्योंकि उसे नरम बिस्तर की जगह जानवरों की तरह घास पर सोना पड़ता था। साथ ही उसे खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी दी जाती थी और इतने कोड़े खाने के बाद वो घायल भी हो चुका था। उधर ग्रिशा का बाप जॉन से कहता है कि अब मुझे ग्रिशा के अंदर हुए बदलावों को देखना है। फिर अगले दिन जब ग्रिशा खेतों में आराम कर रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाजें आती हैं।
वो नवाजो के पीछे जाता है और देखता है कि इस गांव के मालिक की बेटी नताशा जोर जोर से रो रही है। वो उसे कहती है कि उसके बाप ने उसकी शादी एक अमीर बुढ़े से तय कर दी, लेकिन ग्रीशा उसे कहता है कि यह तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में वो बुढ़ा टपक जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद वो गाँव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है, क्योंकि उसे चिकन खाए हुए काफी टाइम हो चुका था। तभी बिली उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी थोड़ा खिला दो, लेकिन ग्रीशा उसे कहता है कि मैं तो पूरा खत्म कर चुका हूँ। फिर अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही थी कि फार्म से मुर्गी किसने चुराई, और जब तक वो लोग असली चोर का नाम नहीं बताएंगे तब तक उनमें से किसी भी आदमी को चुनकर उस पर कोड़े मारे जाएंगे। वहीं पर ग्रीशा ये सब देख रहा था और उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन में किसी के लिए रहम नहीं था। इसके बाद बिली अपने घाव ग्रीशा को दिखाने आता है, जो कि उसकी पीठ पर मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे। इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मैरी। अब मैरी जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरती है तभी उसकी चमकती हुई कच्छी सबको दिखाई दे जाती है। अब उसकी कच्छी देखकर ग्रीशा उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कच्छी कहाँ से आई, क्योंकि ऐसी कच्छी तो हमारे टाइम में पहनी जाती है। अब ग्रीशा उसकी कच्छी उतार कर उसे देखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मैरी चिल्लाने लगती है और उठकर वहाँ से भाग जाती है। अब अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर गुस्तावो जॉन पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तेरे इस आइडिया के लिए अपने कितने पैसे लगा दिए, लेकिन इस सब से भी मेरे बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि ये सब जल्दी से बंद करो। लेकिन इस पर जॉन उसे कहता है कि सर बस मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बेटे में बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद ग्रीशा मैरी से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, लेकिन तभी मैरी उसे कहती है कि मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तभी ग्रीशा मैरी से उसकी हरकतों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब ये सब स्टूडियो में बैठे हुए सभी लोग देख रहे थे और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि ग्रीशा को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन भी आ जाता है जब नताशा की शादी एक बूढ़े आदमी से होनी थी। अब सभी लोग खुशी के मारे डांस कर रहे थे, लेकिन तभी नताशा ग्रीशा के पास आती है और कहती है कि मुझे उस बूढ़े से शादी नहीं करनी, इसलिए मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाकर वहाँ पर मरने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन ग्रीशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैरी के साथ बातें करने लगता है और उसे बताता है कि वो 21वीं सदी से आया है, जहाँ पर वो लोग छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे से एक गांव से दूसरे गांव में जादू से बातें करते हैं और आसमान में बड़े बड़े लोहे के पक्षी उड़ते हैं। तभी बिल्ली उसके पास आता है और उसे पूछता है कि नताशा कहीं पर मिल नहीं रही, क्या आपने उसे देखा है। अब यहाँ पर बिल्ली उसे ये याद दिलाने आया था कि नताशा नदी के पास मरने गई है, ताकि ग्रीशा उसे जाकर बचा ले। फिर ग्रीशा जैसे ही उसे बचाने के लिए भागता है, तभी नताशा को बता दिया जाता है कि ग्रीशा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से डूबने की एक्टिंग शुरू करो। अब नताशा डूबने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी ग्रीशा आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। वहीं नताशा उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, क्योंकि अब उसे मैरी ज्यादा पसंद आ गई थी। इसके बाद वो कपड़े बदलता है और मैरी से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगता है। वहीं टीम मैरी को भी बता देती है कि ग्रीशा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आगे मैरी गाँव के कपड़े पहनकर बाहर आती है और गेट खोलती है। ग्रीशा उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। मैरी उसे कहती है कि मेरे बाप की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब क्योंकि ग्रीशा को मैरी से प्यार होने लगा था, इसलिए अब मैरी को भी उसकी प्रेमिका का रोल प्ले करना था। लेकिन इस सब से मैक्स को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में मैक्स और मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाए। लेकिन वहीं पर मैरी चाहती थी कि ग्रीशा में कोई बदलाव आए, क्योंकि उसी के लिए तो ये सब इतनी मेहनत कर रहे थे। अब मैरी और ग्रीशा साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो घूमते फिरते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं पर हम मैक्स को देखते हैं, जो कि नताशा के साथ बैठकर चाय पी रहा था। वो काफी गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत टाइम से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो दोनों अपनी ठहरक मिटाने के लिए एक अस्तबल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। उधर ग्रीशा और मैरी भी वहाँ से गुजर रहे थे और तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मैक्स और नताशा आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। अब उन दोनों को इस तरह से देखकर मैरी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे उन दोनों को वहाँ से बाहर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या, सेट पर तुम दोनों भाई बहन हो। जिसके बाद उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर उसी रात ग्रीशा और मैरी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं पर नताशा वहाँ से निकलने के बाद एक न्यूज चैनल के पास जाती है और उनको बताती है कि ग्रीशा को किडनैप किया गया है और उसे कई तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब क्योंकि देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे का किडनैप हो गया था, तो पुलिस वाले भी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। वहीं ये सब गुस्तावो भी देख रहा था और वो जॉन से कहता है कि अब हमें
ये सब बंद करना होगा। इस पर जॉन उसे कहता है कि भाई चिंता मत करो, पुलिस वालों को यहाँ पर पहुँचने में 2-3 दिन और लगेंगे और तब तक मैं कहानी का एंडिंग सोच लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाँव में मंगोल आ जाते हैं जो की लुटेरे होते हैं। अब मंगोल के सरदार को शादी करने के लिए तो खूबसूरत लड़कियां चाहिए थी, तो वो एक को उठा लेता है। तभी उसका बाप उसे बचाने के लिए आगे आता है, जिस दौरान उसके बाप और एक लुटेरे में लड़ाई हो जाती है। फिर वो लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है जो कि नकली होती है। वहीं पर सरदार दूसरी लड़की देखने लगता है और तभी उसे मैरी दिखाई देती है। फिर वो ग्रीशा से उसे छीन कर ले जाने लगता है और सभी लोग ग्रीशा की तरफ देखते हैं कि अब वो उसे बचाने के लिए कुछ तो करेगा, लेकिन वो फट्टू तो वहाँ से उठकर भाग जाता है। तभी मैरी को उसे चिल्लाकर बुलाने के लिए कहा जाता है, जिस पर वो चिल्लाते हुए ग्रीशा को बुलाने लगती है, लेकिन ग्रीशा उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं सेट पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ग्रीशा वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन तभी ग्रीशा उसी घोड़े के पास जाता है जिसकी वो देखभाल किया करता था। फिर वो उस घोड़े को बाहर निकालता है और वापस आता है। दूसरी तरफ वो लोग भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ग्रीशा 2 मंगोलियों को मारकर मैरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान ग्रीशा को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी उस गाँव में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ग्रीशा नहीं मिलता। पुलिस वाले वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर हमारी मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि कोई भी क्राइम नहीं था, तो पुलिस वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं पर ग्रीशा और मैरी भागते भागते एक पेट्रोल पंप पर पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर ग्रीशा हैरान हो जाता है कि सन 1860 में पेट्रोल कहाँ से आया। तभी पीछे से एक आदमी उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसका बाप उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 3 महीनों से वो कोमा में था। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ग्रीशा में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे, जिसके बाद जब वो क्लब में जाता है तो उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। उसे सब चीजें बोरिंग और बेकार लगने लगती है और उसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आगे वो उस पुलिस वाले के पास जाता है जिसका उसने एक्सीडेंट किया था और उसे अपनी महंगी कार की चाबी माफी के तौर पर दे देता है। फिर रात को जब वो क्लब में बैठा था तभी उसकी नजर नताशा और मैक्स पर पड़ती है। फिर वो दोनों भी उसे सब कुछ बता देते हैं कि तुमने कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं किया था और न ही तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो सब तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें सुधारने के लिए किया था। इसके बाद वो दोनों उसे मैरी से मिलवाने लेके जाते हैं और फिर ग्रीशा मैरी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं मैरी भी उसे कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम गुस्तावो को देखते हैं जो कि नास्तिया से शादी कर रहा था। तभी वहाँ पर ग्रीशा भी आ जाता है और उसे शादी की मुबारकबाद देता है, जिसके बाद वो उसे थैंक यू भी कहता है, क्योंकि उसी की वजह से वो एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी बन पाया। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।